हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 12th के बारे में भी पढ़ाइए। तो चलिए, आप सबके अनुसार आप सबका भी है ना दिल नहीं तोड़ते हैं, बस आप सब अपना प्यार बनाते रहिए इस प्रकार से। और अब से यहाँ पे क्लास 12th का हिंदी और बायोलॉजी का भी सवाल मिलता रहेगा। 10th पढ़ा ही रहे हैं, 10th का एपी पूरा ख़त्म हो गया है। अब 10th का क्या पढ़ना है एग्ज़ाम 2022 के लिए वो कमेंट कीजिए। मैथ ऐसे हम सोच रहे थे कि आपको निर्देशांक नियमित से चालू करें, ठीक है, जो सवाल इम्पोर्टेंट बोर्ड में है हर चैप्टर का वो कराएंगे। और इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है कमेंट करते रहिए चलिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है ना। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। हम सब इस वीडियो में अभी एक वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी के लेखक, बायोलॉजी कह रहे हैं बायोलॉजी पढ़ाते इसलिए बायोलॉजी ही याद आ जाता है। चलिए हम सब यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 12th का हिंदी के पाठ के लेखक का नाम, पाठ और उसके लेखक का नाम, क्योंकि हिंदी में दो चीज़ होता है, एक गद्य होता है, एक पद होता है। यानी एक गद्य खंड होते हैं, एक काव्य खंड होते हैं। और लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल हिंदी में खास करके 5 से 6 नंबर के सवाल आते हैं। तो आज हमसे यहाँ पे आपको क्या करेंगे, पाठ का नाम बोलेंगे और उसके लेखक का नाम बोलेंगे। तो आप सब सुनेंगे ध्यानपूर्वक से और अपने कॉपी को निकाल करके उसको नोट करेंगे। तो हम सब यहाँ पर पहले बोलने वाले हैं गद्य खंड का। गद्य खंड में पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे काव्य खंड, काव्य खंड में पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ऐसे शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। पहला हिंदी में क्लास 12 के हिंदी में जो पहला पाठ पढ़ना है वो पढ़ना है बातचीत। और बातचीत पाठ के जो लेखक हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए दूसरा पाठ है उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम अभी यहाँ पे गद्य खंड का करा रहे हैं और गद्य खंड के बाद हम सब अभी यहाँ पे काव्य खंड को ही कराएंगे। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक हैं जय प्रकाश नारायण। चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछता है कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। फिर है अगला पाठ रोज, और रोज पाठ का लेखक हैं सचिदानंद हीरानंद बत्स्यान अगेजी, ठीक है। आप इस शॉर्ट में अगे भी बोल सकते हैं। छठा पाठ है एक लेखक और एक पत्र, जिसका लेखक हैं वीर भगत सिंह। फिर अगला पाठ है ओ सदा नीरा, जिसका लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। फिर अगला पाठ है सिपाही की माँ, जिसका लेखक हैं मोहन राकेश। फिर अगला पाठ है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। फिर अगला पाठ है जूठन, और जूठन पाठ का लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर अगला पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इस पाठ का लेखक हैं मलयज जी। बरमा पाठ है तिरिच, और तिरिच पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश। फिर 13वां पाठ है शिक्षा, और शिक्षा पाठ का लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। तो ये आपका क्या है, गद्य खंड का है। आइए देख लेते हैं काव्य खंड का। काव्य खंड में पाठ के नाम और लेखक के नाम। वीडियो के अंदर बने रहिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए पहला पाठ है करवक, और करवक पाठ के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद, और पद पाठ के लेखक हैं सूरदास, ठीक है। चलिए तीसरा पाठ है फिर पद, और इस पद का लेखक हैं तुलसीदास। फिर चौथा पाठ है छपय, और छपय पाठ के लेखक हैं नाभादास। फिर पांचवा पाठ है कवित, और कवित पाठ के लेखक हैं भूषण। फिर छठा पाठ है तुमुल कोलाहल कहल में, जिसका लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आगे आइए। सातवां पाठ है पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2022 के लिए। देख लीजिए यहाँ पे लिख भी चुके हैं, है ना। जो भी हम सवाल कराएंगे वो आपको एग्जाम 22 के लिए कराएंगे, ताकि आप तैयारी अच्छे नंबर से पास कर सकें। फिर है उषा पाठ, उषा पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। फिर अगला पाठ है नुमा जन जन का चेहरा एक, जिसका लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध।
फिर अगला है अधिनायक, और अधिनायक पाठ के लेखक हैं रघुवीर सहाय। ऐसे काव्य खंड होता है तो उसे इसको लेखक ना कह करके उसको कवि कहेंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, बस लेखक ही मतलब कवि जो है, जो लेखक कविता लिखा है उसको कवि कह सकते हैं। तो ये काव्य खंड का हो रहा है। फिर 11वां पाठ है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। फिर अगला पाठ है हार जीत, और इसका लेखक हैं अशोक वाजपेयी। फिर अगला पाठ है गांव का घर, जिसका लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति जी। तो ये पूरे क्लास 12 के हिंदी का लेखक और उसका, ठीक है, पाठ के नाम था कि किस पाठ का कौन लेखक हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए और इस प्रकार से वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। और कल हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे बायोलॉजी 12th का विशेष सवाल, जो सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये आज 12th का वीडियो आया है, कल वीडियो आएगा मैट्रिक वालों का भी, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिए और एग्जाम 22 में अच्छा करिए, और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़ रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।